सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। राजा भद्रायु नाम के एक बड़े ही कर्तव्यनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, धर्मात्मा भगवान शिव के परम भक्त राजा थे। और ये राजा परम बलवान भी थे। कहते हैं कई हजार हाथियों का इनके अंदर बल था। बड़े बलशाली राजा वसंत ऋतु में वन विहार के लिए गए थे, परिवार भी साथ में था। उसी समय भगवान शिव ने अद्भुत लीला करी। भगवान शिव ने एक ब्राह्मण का वेश बनाया, लीला रूप माया की एक ब्राह्मणी बनाई, एक सिंह बनाया और पीछे से वो विकराल सिंह दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मण पत्नी के पीछे पीछे, भगवान शिव ही बने थे, उनके पीछे पीछे भाग। और वो राजा भद्रायु के पास में दौड़ करके आए, महाराज रक्षा करिए, रक्षा करिए, रक्षा करिए। राजा भद्रायु ने भी अपनी संपूर्ण शक्ति से उस विशाल विकराल सिंह के ऊपर अपने अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र छोड़े, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। और देखते ही देखते वो ब्राह्मण की उस ब्राह्मण पत्नी को सिंह लेकर के चला गया। सिंह जब चला गया पत्नी को लेकर के, तो वो ब्राह्मण देवता बहुत जोर जोर से रोने लगे। हाय, मेरा तो अभी थोड़े दिन पहले ही विवाह हुआ था और मेरी ब्राह्मणी को लेकर के चला गया सिंह। महाराज अब मेरा क्या होगा? अरे आपके अंदर इतने हजारों हाथियों का बल था, क्या हुआ वो बल, क्या हुआ? अब तो मैं मर ही जाऊंगा। वो ब्राह्मण मरने के लिए उद्यत हुआ, कहा महाराज आप रक्षा नहीं कर पाए। अरे धिक्कार है ऐसे राजा को जो रक्षा न कर पाए। वो ब्राह्मण मरने लगा कि अब मैं पत्नी के बिना जीवित नहीं रहूंगा। अद्भुत रूप से राजा की परीक्षा ली। राजा से कहा कि देखो, मेरी पत्नी को तो शेर ले गया, अब पत्नी के बिना मैं जीऊंगा नहीं, मैं मर जाऊंगा तो मैं ब्रह्म हत्या लगेगी। तो महाराज गिड़गिड़ा करके चरणों में गिर पड़े। अरे महाराज ऐसा मत करिए, कोई तपस्वी ब्राह्मण आप वन में यहाँ तपस्या करते होंगे, अब मैं रक्षा नहीं कर सका, पता नहीं क्या हो गया आज मुझे। महाराज क्षमा कर दो, पर आप शोक त्याग दीजिए, मैं आपका दूसरा विवाह करा दूंगा। लेकिन ब्राह्मण देवता बोले नहीं, मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता, मुझे तो मेरी पत्नी चाहिए। राजा बोले महाराज उसे सिंह ले गया, अब कैसे लेकर के आऊं? तो ब्राह्मण वेशधारी भगवान शिव धर्म की परीक्षा ले रहे। देखिए धर्मनिष्ठा कैसी है इसकी। तो बोले ठीक है, चलो एक काम करो, क्या आप मुझे अपनी रानी महारानी प्रदान कर सकते हो? एक काम करो, मैं मान जाऊंगा, मरूंगा भी नहीं, आप महारानी को मुझे प्रदान कर दीजिए। महाराज बोले अरे महाराज आप इतने धर्मात्मा हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, आपको कितना दोष लगेगा। भगवान शिव ब्राह्मण वेशधारी शिव कहते हैं, बोले देखो मैं तपस्वी हूं, मैं खूब तपस्या करूंगा और तपस्या के बल से तो कुछ भी असंभव नहीं है। मैं तप के बल से, धर्म के बल से उस पाप को धो डालूंगा, मिटा डालूंगा, लेकिन आप विवाह कर दो, आप अपनी रानी महारानी मुझे दे दो। देखिए धर्मनिष्ठा, धर्म परायणता। राजा ने कहा ठीक है, अगर मेरे पत्नी के देने से, दान करने से अगर इस ब्राह्मण के प्राण बच जाते हैं तो मैं तैयार हूं, लेकिन एक पत्नी को दान कैसे करूं?
फिर मन में ही मन निश्चय किया कि मैं पत्नी को दे करके स्वयं अग्नि में प्रवेश करके अपने प्राण त्याग दूंगा, क्योंकि ऐसे पुरुष को जीवित रहने का कोई अधिकार तो नहीं होगा। पत्नी को उस ब्राह्मण देवता को सौंप करके सुंदर सी चिता बनवाई और चिता बनवा करके उसमें प्राणों का त्याग करने के लिए, जलने के लिए जब अग्नि में प्रवेश करने लगे राजा भद्रायु, तब ब्राह्मण वेशधारी भगवान शिव ने अपना असली रूप प्रकट कर दिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान शिव प्रसन्न हो गए, बोले राजन, मैं तो तुम्हारी धर्म निष्ठा की, तुम्हारे धर्म की परीक्षा ले रहा था। वास्तव में वो जो कुछ भी तुमने देखा वो सब मेरी माया थी। भगवान प्रभु श्री हरि ने अद्भुत माया का सृजन करते हुए और भक्त की परीक्षा ली। कुछ लोग कहते हैं, बोले महाराज पहले भगवान इतनी परीक्षा लेते थे, आजकल नहीं लेते क्या है? या परीक्षा लेना बंद कर दिया है भगवान ने? बोले भगवान तो परीक्षा लेते हैं और आज भी लेते हैं, लेकिन भैया परीक्षा किसकी होती है ना? परीक्षा किसकी होती है? परीक्षा तो उसकी होती है जिसका स्कूल में कॉलेज में नाम लिखा होता है। अब जिसने कभी नाम ही नहीं लिखाया है भैया, जिसका स्कूल में नाम ही नहीं लिखा, उसकी परीक्षा कैसे होगी? वो गलती से परीक्षा में पहुंच भी जाएगा तो बैठने नहीं दिया जाएगा, बोले तेरा नाम नहीं लिखा है। भगवान के भक्तों में पहले तो अपना नाम लिखवाना पड़ेगा। नाम कैसे लिखेगा? बोले जब हम गुरु की शरण में जाएंगे, गुरु के पास जाकर के गुरु जब हमें दीक्षित करते हैं, गुरु जब मंत्र देते हैं, मंत्र देने के पश्चात में अपना एक चिन्ह भी दे देते हैं। क्या देते हैं? बोले या तो तुलसी की कंठी दे देंगे, या रुद्राक्ष दे देंगे, एक मस्तक पर तिलक दे देंगे, जीवन के नियम दे देंगे। जब हम उन नियमों का पालन करने लग जाते हैं और भगवान के उस दिव्य मार्ग का अनुसरण करने लग जाते हैं, जैसे हर स्कूल की अपनी एक ड्रेस होती है ना, ऐसे भक्तों की भी अपनी एक क्रिया होती है कि भक्त के मस्तक पर तिलक होना चाहिए। भक्त की पहचान है। भक्त के क्रियाकलापों में भगवान नाम, भगवत चिंतन होना चाहिए। जो भगवान के भक्तों में गुरु की शरण में जाके अपना नाम लिखा लेता है, भगवान उसके जीवन की परीक्षा लेते हैं, या यूं कहें कि फिर भगवान उसके ऊपर अपनी करुणा प्रवर्षित करते हैं। भगवान ने इस कली काल में भक्तों के निवेदन पर परीक्षा लेना बंद कर दिया है। इतनी कठिन परीक्षा अब नहीं लेते भगवान। बोले क्यों? बोले अब इतनी कठिन परीक्षा अगर लेंगे ना तो कोई दे नहीं पाएगा। जैसे राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली, जैसे महाराज मोरध्वज की परीक्षा ली, पुत्र को आरे से चीर करके और भगवान के कहने पर सिंह के सामने डाल दिए। आप जानते हैं इस बात को। यह कलयुग के अंत की परीक्षा है। भगवान कृष्ण अर्जुन थे उस समय। राजा मोरध्वज ने भी भगवान से यही प्रार्थना करी, प्रभु अब तो मेरी परीक्षा तो ले ली, पर आगे आने वाला समय बड़ा कठिन है। भगवान बस आज के बाद अब ऐसी कभी किसी की परीक्षा मत लेना, वरना कोई दे नहीं पाएगा। बस सबके ऊपर कृपा करना।